फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती है इंसान के साथ में जो कल्पना नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही घटनाएं ट्रक ड्राइवर जितेंद्र के साथ में हुई थी और ये घटना को घटे अभी कुछ ही महीने हुए हैं। जितेंद्र अपने साथी असिस्टेंट निर्मल के साथ में जमशेदपुर से और कानपुर के लिए निकले थे। रांची हाईवे पर इनके साथ में एक घटना घटी थी। इस घटना से इतने डर चुके थे कि वो कुछ दिन तो ट्रक का काम करना ही बंद कर दिए थे। तो चलते हैं दोस्तों इनकी कहानी में। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के एक सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। मैं एक ट्रक चालक हूँ और ये जो घटना मेरे साथ में घटी है ये कुछ ही महीनों पहले की है। मैं अपना ट्रक लोड करके और सड़क पर आ गया था हाईवे पर। मेरे साथ में मेरा असिस्टेंट निर्मल था। रात के करीब 9 बजे हम लोग एक ढाबा पर अपना ट्रक को रोक करके खाना वाना खाए और थोड़ा देर आराम करने के बाद हम आगे के रास्ते पर निकल चुके थे। संडे का दिन था और रोड करीब करीब खाली ही था। ट्रैफिक बहुत ही कम थी और जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी और रोड पर ट्रैफिक बिल्कुल कम हो चुका था। अब तो नाम मात्रा का ही ट्रैफिक था। हम लोग आपस में बात करते हुए, हंसी मजाक करते हुए आगे की तरफ निकल रहे थे। निर्मल एक हंसमुख लड़का था और मेहनती भी था। हमारे साथ बहुत बनती थी उसकी। मेरे छोटे भाई की तरह था वो। करीब रात का 11:30 बज चुका था और हम बात करते करते मज़े से चले जा रहे थे। हमारा जो ट्रक था सही स्पीड में चल रहा था क्योंकि रोड खाली थी और हमें एक ट्रक दिखाई पड़ा जो आगे चल रहा था और हम उससे आगे निकलना चाहते थे, लेकिन वो ट्रक मुझे रास्ता ही नहीं दे रहा था। मैं जिधर से निकलना चाहूँ बाएं तो बाएं आ जाए, दाएं जाऊँ तो दाएं आ जाए। मैं हॉर्न डिपर दोनों का प्रयोग कर रहा था कि वो मेरी बात को समझ ले कि मुझे आगे निकलना है, लेकिन वो तो जैसे नशे में हो या मेरी बात को सुन नहीं रहा हो, मुझे निकलना नहीं दे रहा चाह रहा हो। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन रोड है जी, सब चलते हैं उस पर। और वही मैं कर रहा था कि उसको बार बार मैं डिपर जला करके इंडिकेट कर रहा था कि भाई तुम मुझे रास्ता दो, मैं तुमसे आगे निकलना चाहता हूँ। लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। या तो हमारे साथ में कोई मजाक कर रहा था या फिर और कुछ बात थी। और वो ट्रक मेरे आगे आगे चल रहा था और अचानक ही तेज वो हो चुका था ट्रक। इतनी तेज मेरे से आगे से निकला वो और मेरे आंखों से ओझल हो चुका था। आगे एक टर्निंग पॉइंट था, रोड वहाँ पर मुड़ती थी और वहाँ पर मैं जब पहुँचा वैसे ही एक तेज़ आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई चीज़ किसी से टकराई हो, पेड़ से, पहाड़ से या किसी और चीज़ से। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ थी। तेज़ आवाज़ से जो पेड़ पर बैठे हुए थे पक्षी वगैरह और वो उड़ चुके थे चिल्लाते हुए, शोर करते हुए, जिसमें ज़्यादा संख्या लग रहा था कि जैसे चमगादड़ ही ज़्यादा है। और मैं तो आवाज़ सुन कर के
हम दोनों डर चुके थे और एक पल तो ऐसा लगा कि हमारी आवाज़ ही बंद हो गई हो। तभी निर्मल बोला, उस्ताद लग रहा है जो आगे वाला ट्रक जा रहा था ना, वो एक्सीडेंट कर गया है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। आज सच में उसकी बात सही निकली थी। जब हम मोड़ से आगे बढ़े तो हमने देखा हेडलाइट की रोशनी में कि वो वही ट्रक था जो एक पेड़, जो मोटा सा पेड़ था और उस पर उससे टकरा गया था वो। और आगे का हिस्सा तो एकदम पिचक सा गया था, एकदम किसी मतलब टीन के डब्बे की तरह वो हो चुका था आगे से देखा जाए तो। हमने थोड़ा दूरी पर ट्रक को रोक लिया था और हम अपना दरवाज़ा खोल करके और उतरने के लिए सोच ही रहे थे कि देखा जाए कि शायद वो ड्राइवर नशे में तो नहीं था जो ट्रक को ठोक दिया है और उसका मदद किया जाए कि उसकी जान बचाया जा सके। उधर से निर्मल भी अपना दरवाज़ा खोल दिया था और मैं भी, हम दोनों उतरने के जा ही रहे थे उतरने के लिए। और तभी जो हमने देखा कि वो टूटे हुए ट्रक से एक इंसान निकला, हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसका जो हालत था वो देख करके हम दोनों के दोनों दहल चुके थे, कांप गए थे देख करके उसको, कि उसकी जो गर्दन थी एक साइड में लटकी हुई थी, जैसे उसकी गर्दन टूट चुकी हो और सर से खून बह करके पूरा बदन उसका भीगा हुआ था सारे। वो चलता हुआ और हमारी ट्रक की तरफ आ रहा था और जिस कंडीशन में वो था हमें नहीं लग पा रहा था कि उस कंडीशन में कोई ज़िंदा इंसान रह सकता है। जिसकी गर्दन टूट जाए और एक साइड में लटकी हो, वो भला ज़िंदा कैसे रह सकता है। और हम उतरते उतरते ट्रक से रुक गए थे। मैं निर्मल को मना किया कि ऊपर आ जा, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है, ये कोई ज़रूर छलावा है, कोई भूत प्रेत मुझे लग रहा है। निर्मल दरवाज़ा अपना बंद कर दिया था और मैं भी अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया था और गेट को अपना बंद कर लिया था अंदर से। वो ड्राइवर जो जिसकी गर्दन टूटी हुई थी और हमारे ट्रक के आगे आकर के खड़ा हो गया था और एक भारी आवाज़ में वो बोलना शुरू किया कि भाई तुम तो हमारी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो, देखो मुझे बचा लो तुम लोग। वो ऐसे ही कुछ बोलने लगा था और बहुत ही भारी आवाज़ में, ऐसी आवाज़ किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अब मुझे अब पता लग चुका था कि जो भी है ये इंसान तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई भूत है, प्रेत है, कोई छलावा है। लेकिन निर्मल वो बोल रहा था, देखो ना उस्ताद, देखो कैसे वो चिल्ला रहा है, उसकी मदद करनी चाहिए। मैं निर्मल को डांट दिया ज़ोर से, निर्मल आराम से बैठ जा बेटा, ये कोई इंसान हमें नहीं दिख रहा है, आराम से बैठ जा, अगर नीचे उतरा तो बच नहीं पाएगा, तू भी मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। मैं डरते डरते उससे बोला था। वो जो ड्राइवर था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, खून से सारा सारोबोर था उसका नीचे से ऊपर तक, और वो हमारे ट्रक के आगे में चक्कर काट रहा था और ऐसे ही बोल रहा था कि भाई तुम लोग तो मेरी मदद करो, तुम तो ड्राइवर हो। और इस तरह की इमोशनल बातें वो किए जा रहा था कि ताकि हम लोग उसको मदद कर सकें, नीचे उतर सकें और वो हम लोगों को अपने शिकार बना सके। मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं तो भगवान को प्रार्थना करने लगा था। निर्मल टकटकी बांधे उसको देख रहा था और अचानक वो जो ड्राइवर था जिसकी गर्दन टूटी हुई थी, फिर वो हमारी खिड़की के पास में आ गया था और खिड़की पर आ कर के, और जैसे वो खिड़की तो काफ़ी ऊंची होती हमारी और छोटा सा कद का था, वो ज़्यादा हाइट का भी नहीं था, लेकिन अचानक
वो मेरे खिड़की के बराबर हो चुका था, उस हाइट में आ चुका था और शीशे में से और मुझे चिल्ला रहा था कि भाई खिड़की तो खोल दे, मुझे बचा लो। और उसको मैं इतने पास में देख करके जैसे मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगा कि हे बजरंगबली, हमें हमारी रक्षा करो। और उसी वक्त एक इंसान और उस ट्रक में से निकला और वो भी भारी आवाज़ में चिल्ला रहा था और मुझे समझते देने लगी कि बाएं साइड में कंडक्टर ही होता है, जिसको असिस्टेंट बोलते हैं और आम भाषा में खलासी बोलते हैं। और वैसे ही लग रहा था वो, लेकिन वो सही सलामत सा था, उस पर कोई चोट का निशान मुझे नहीं दिख रहा था। और भारी आवाज़ में चिल्लाता हुआ, उस्ताद उस्ताद रुको, मैं आ रहा हूँ, अब घबराओ नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं आपको बचाऊँगा। और तेज़ी से उस ड्राइवर के जिसकी टूटी हुई गर्दन थी और जो मेरी खिड़की के पास में खड़ा था और उसके पास में आ चुका था और उसकी हाथ पकड़ कर के खींचता हुआ जाने लगा। लेकिन वो ड्राइवर तो हमारी तरफ देख कर के ही बोल रहा था इमोशनल, अरे भाई तुम लोग तो बाहर निकलो, मुझे बचा लो, मुझे किसी हॉस्पिटल में लेके चलो। और मैं तो डर के मारे कांप रहा था और हनुमान चालीसा पढ़े जा रहा था। और देखते ही देखते वो जो कंडक्टर था खलासी, उस ड्राइवर को हाथ पकड़ कर के खींचता हुआ उसी ट्रक में लेकर के गायब हो चुका था, अंदर चला गया था। अब मुझे वो ट्रक ही सिर्फ दिखाई पड़ रही थी जो टूटी फूटी सी थी। और थोड़ी ही देर में वो ट्रक के आसपास में एक धुआं सा फैल गया था और उस धुएं में वो ट्रक पूरी तरह से ढक चुकी थी। हम लोग दोनों आदमी, मैं और निर्मल, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब निर्मल का जो चेहरा था वो डर से पीला पड़ चुका था। शायद वो मेरी बात को समझ गया था कि ये कोई नॉर्मल जो सामने चीज़ हो रही है ये नॉर्मल नहीं है, ये कोई भूतिया घटना है जो या तो पहले कभी घट चुकी है या अभी घट रही है। और वो एकदम डर से कांप रहा था, पीला पड़ चुका था। और मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ ही जा रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। और वो अचानक धुआं छटने लगा था ट्रक की जो घेर रखा था। और जब धुआं छटा तो हमने जो देखा तो दहल चुके थे दोबारा से कि वहाँ पर कोई ट्रक नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। एकदम पेड़ भी वैसे के वैसे खड़ा था और उस जगह पर कोई भी चीज़ बिखरी हुई नहीं थी, ट्रक का कोई पार्ट, कोई टुकड़ा, सब कुछ प्लेन था। वहाँ पर घास वगैरह जमी हुई थी। अब निर्मल भी शायद समझ चुका था कि उस्ताद मैंने जो बोला था मेरी बात कितनी सही थी। अगर हम दोनों उस टाइम नीचे उतर जाते तो संभावना तो हमारी बचने की बहुत कम होती है कि वो ड्राइवर हमें छोड़ता नहीं। शायद उसको किसी ने मदद नहीं किया था जब इसके साथ में जब घटना हुई होगी, इसीलिए वो गुस्से में था और ड्राइवर के ऊपर में शायद इसीलिए वो हमला करने के फिराक में था। मुझे तो यही लग रहा था। इसके बाद तो हम रुके नहीं थे और तेज़ी से हम ट्रक को आगे बढ़ा लिए थे भगवान का नाम लेते हुए। लेकिन पीछे मुड़ कर के देखते जा रहे थे कि कहीं वो ट्रक दोबारा तो नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वो ट्रक दोबारा हमें दिखाई नहीं पड़ा था। चलते रहे हम। घंटों के बाद में एक रात का ढाबा जो खुला हुआ था, लाइटें जल रही थी और एक दो ट्रक वहाँ पर खड़ा था। हमने वहाँ पर रोका और मैंने अब रात यहीं पर गुजारने का फैसला किया था। अब हमारे में हिम्मत नहीं थी कि हम आगे ट्रक चला पाए। और इस घटना का जिक्र हमने उस ढाबे के मालिक से भी किया था, लेकिन ढाबे के मालिक ने बोला कि भाई इस घटना की
और ऐसी घटना की कोई हमें जानकारी नहीं है। हो भी सकता है कि ये घटना किसी के साथ में और भी घटी हो, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है भाई। अच्छा है कि आप लोग आराम करो और सुबह ही निकलना। और सही में वह रात हमने वहीं उसी ढाबा पर हमने काटा था, और माल छोड़ कर के मेरी हिम्मत टूट चुकी थी और हमने कई दिनों तक ट्रक का काम छोड़ दिया था। लेकिन आखिर मेहनत मजदूरी बिना तो घर परिवार तो चलने से रहा, और दोबारा मैं वापस अब आ चुका हूँ। लेकिन ये घटना को मैं भूल नहीं पाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कहानी जितेंद्र जी की। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ ही हमारा एक नया चैनल अभी लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले, जिसका नाम है हाईवे हॉरर स्टोरी। इसमें दोस्तों लंबी लंबी कहानियाँ हम दे रहे हैं। कई दर्शकों का डिमांड था कि आप लंबी लंबी कहानियाँ नहीं बनाते हो, तो उनका मैं डिमांड पूरा किया हूँ इस चैनल पर। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।